चलो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आया गया हूं। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैंने पिछला वीडियो हिस्ट्री का बनाया था, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, जो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग अभी तक भी नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले क्या करिए, जो हिस्ट्री का सॉल्यूशन मॉडल पेपर आ चुका है उनको भी देख लीजिएगा। और जो बच्चे देख लिए, आज हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड ने जारी किया बच्चों मॉडल पेपर, ताकि आपके जो तैयारी है एग्जाम के लिए, इसके तैयारी को और ज्यादा तैयारी करवाया जाए, तैयारी को इंप्रूव किया जाए। बोले तो आपके तैयारी को चार चांद लगा दिया जाए, समझ गए ना। यानी तैयारी को और अच्छा बेहतर करने के लिए बिहार बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर, ताकि आप खुद को जांच सके कि आपका तैयारी कितना हुआ है और आप कितने अभी भी तैयारी मतलब क्या बाकी है। तो चलिए, तो बिना देर के हम लोग क्लास शुरुआत कर रहे हैं। आज इस वीडियो में पूरा हम लोग ज्योग्राफी का सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बीच में से मत भागिएगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ गए। और तो फटाफट हम बिना देरी क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग ईमानदारी से लाइक करिए, आप लोग लाइक भी नहीं करते वीडियो को। 1 मिनट समय निकाल के वीडियो को लाइक कर लीजिए, फटाफट लाइक कर दिए, शेयर कर लीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे अभी आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से पढ़ सकें, ताकि आप छूट ना जाए कोई क्लास आपका। तो चलिए, तो तैयारी हो जाइए और फटाफट आ गया। देखिए 2026 का मॉडल पेपर है, 26 का, और इस तरीके से आज कराने वाले हैं कि यदि आप एक वीडियो भी देख लेते हैं तो आप एक वीडियो से भी एग्जाम में फर्स्ट हो सकते हैं। यानी इस वीडियो से भी एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हम केवल आज आंसर नहीं करने वाले बच्चों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं और ट्रिकी अंदाज से डिस्कशन करेंगे। ट्रिकी ऐसे अंदाजे को चुटकी में यूं चुटकी बजाएंगे, आंसर याद हो जाएगा। तैयार है आप लोग? फटाफट कमेंट करिए कौन लोग तैयार है। जो लोग आ चुके हैं वीडियो देखने, फटाफट अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं। जल्दी नाम लिखिए अपना अपना आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते क्लास हम लोग। आप लोग ये फटाफट पेन और पेपर निकाल लीजिए, और नहीं है तो कमेंट में आप आंसर बताइए फटाफट। चलिए, सबसे पहला सवाल आ गया, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि दिक्कत आपको भी ना बने। चलिए बच्चों, सवाल दिख रही होगी आपको। हाँ, ये पहला सवाल आ गया, दिख रहा है स्क्रीन पे। चलिए, आवाज क्लियर है ना? चलिए रेडी हो जाइए, बनाइए सवाल। पहला सवाल आ गया, बताइए फटाफट। एक क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन पे आपको 30 सेकेंड दिया जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट। जो क्वेश्चन लिखा है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जो नवनिश्चयवाद है, ये नवनिश्चयवाद, इसका प्रतिपादन पूछ रहा कौन किया था, यानी कौन भूगोल का वेता है, यानी कौन सा भूगोल के विद्वान थे जिन्होंने नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किया था, अवधारणा इसको कह सकते हैं। हाँ बच्चों, बहुत ही सेट देखिए, बताइए। ग्रिफिथ टेलर है, अल्फ्रेड हेटनर है, फ्रेडरिक रेडजेल है, कौन होगा जल्दी बताइए, बताइए फटाफट। चलिए, ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ही नवनिश्चयवाद का प्रतिपादन किया था। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, ये नेक्स्ट सवाल आ गया, बताइए निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यहां ध्यान रखिए बच्चों, यहां पूछ रहा उपक्षेत्र नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा आपसे। तो बताइए, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र होता है, क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र लिखें। आप लिख सकते हैं, देखिए कृषि भूगोल होगा, पर्यटन भूगोल भी होगा बच्चों, औद्योगिक भूगोल भी होगा। कौन नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, और नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो सैन्य भूगोल है वह उपक्षेत्र नहीं है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट सवाल आ गया आपके लिए, जो क्वेश्चन ये भी भूगोल से ही है, चैप्टर 1 से ही है। लुसियन फेवरे, पूरा नाम है लुसियन फेवरे, संबंधित है। जो लुसियन फेवरे है किससे संबंधित है, कौन होगा जल्दी बताइए। लुसियन फेवरे, संभववाद, निश्चयवाद, मानवतावाद, कौन होगा बच्चे जल्दी बताइए। आप मुझे बताइए फटाफट, लुसियन फेवरे। कमेंट में बताइए फटाफट, कमेंट में। ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर, ए, ऑप्शन ए राइट आंसर क्या होगा? ए, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, 4 नंबर। भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है? जो भूगोल की पूछ रहा है, कौन सा शाखा है जो मार्क्स के विचारों से संबंधित है? जल्दी बताइए बच्चों, कमेंट में बताइए फटाफट, कमेंट में जल्दी बताइए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो ला रहे हैं, बहुत मेहनत बन रहा है, आपके लिए लाए हैं, खास आपके लिए,
ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर किया जा सके, जो आपका सपना है साकार किया जा सके। हम प्रत्येक वीडियो में बात करते हैं आपसे, जो एग्जाम है वो तो एग्जाम नहीं है, आपके बूढ़े माँ बाप की सपना है, आप सपना को साकार कीजिए। जल्दी बताइए कौन सा है, जल्दी मार्क्स से पूछ रहा है, मार्क्स। सही ऑप्शन क्या होगा? डी, क्रांतिकारी भूगोल, ऑप्शन डी बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया आपके लिए। बताइए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहां पर है? सबसे अधिक जनसंख्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है। बताइए कहां पे सर्वाधिक जनसंख्या? तब जानते हैं कि जनसंख्या ज्यादा कहां पे होगा, जहां पर इंसान को सारा फैसिलिटी मिल जाएगा, लोग वहीं ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या बच्चों मैदानी भाग मिल जाएगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? पहाड़ी पठारी से ज्यादा लोग समझ गए पसंद करते हैं मैदानी भाग में। अब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वही निवास करता, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। चलिए बिना देर के हम फटाफट करेंगे सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जल्दी बताइए। जनसंख्या वृद्धि पूछा है बच्चों, ये जनसंख्या वृद्धि पूछा है, ऑप्शन बी। यदि जनसंख्या के बारे में पूछता है, जनसंख्या सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या सर्वाधिक पूछता आपसे किसका जनसंख्या सर्वाधिक है, तब आपका ऑप्शन ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे वृद्धि वर्ड लगेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जनसंख्या जो वृद्धि का रेट होता है ना बच्चों, रेट, वो अफ्रीका का ज्यादा है, एशिया का रेट ज्यादा नहीं, एशिया की जनसंख्या ज्यादा है। कंफ्यूजन मत होइएगा। ये पूछ सकता है आपसे कि किसका जनसंख्या सर्वाधिक है, तब बताइए एशिया, अब वृद्धि पूछेगा तो अफ्रीका। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया, आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? कितना मस्त सवाल दे रहे बताइए। सबसे पहले कुल जनसंख्या लिख देते हैं, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, लिख दिए कुल क्षेत्रफल। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? जनसंख्या घनत्व का होता है, ऑप्शन सी। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल, ये बताइए निम्नलिखित में कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है? बताइए कौन आकर्षित करता है, जल्दी बताइए। जनसंख्या को आकर्षित कौन करता है? जी, अशांति, बाढ़ क्षेत्र, बेरोजगारी, रोजगार का अवसर। अब बच्चों ऑप्शन डी। ऐसे सब सही, लेकिन सटीक आंसर बात करें तो ऑप्शन डी होगा। 8 का चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। कोई दिक्कत? 8 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन कारक मृत्यु दर में हास, हास मतलब क्या बच्चों? कमी, ध्यान रखिएगा, हास मतलब होता है कमी, कमी के लिए उत्तरदायी है। बताइए कौन सा है जो कमी के लिए उत्तरदायी है? कौन? जी बच्चों, पिछला वीडियो देखे थे आप बेटा? सच बताइए देखे थे? हम बताए थे तुक्का मारने का तरीका, जहां पे दोनों रहे आप बिना रिस्क लिए देखे, पता होगा आपको, ये टिक कर दो। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी। ऐसे आप यदि पढ़े हैं, यदि आपको पता है तो ऑप्शन पढ़िए। महामारी पर नियंत्रण, ये भी सही आंसर है, और संक्रामक रोग पर नियंत्रण, ये भी सही है, दोनों सही है। कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन आ गया अगला। जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन कौन सा है? जल्दी बताइए। जनसंख्या परिवर्तन, हाँ क्वेश्चन फिर आ गया सेम। वीडियो सच में पढ़े थे? हिस्ट्री नहीं पढ़े तो नहीं पता होगा, हिस्ट्री पढ़े तो पता होगा इसका आंसर। बिना ऑप्शन के हम कर सकते हैं, कर लेंगे आप लोग। बच्चे स्माइल दे रहे हैं, कर लीजिएगा। जी सर आपने ही सिखाया था, जहां पे सभी दिखे, क्या दिखे? सभी। 99.9% बच्चों आपका सभी वाला आंसर सही होता है। यहां भी जब बात करें जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। लिख सकते हैं 3 को होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। आगे बढ़े हम लोग 10 से। चलिए फटाफट करिए, जल्दी जल्दी। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी बताइए। देखिए तो थोड़ा गेट पे कोना खोल के देख लीजिए। कौन जो हमको बोलिएगा लाइव क्लास चल रहा है, बात है 2 मिनट रुक जाने के लिए, ठीक ना? हाँ बोल दीजिए लाइव क्लास चल रहा है, अभी सर जी पढ़ा रहे हैं लाइव ऑनलाइन। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉरी आपके लिए। चलिए आप लोग लाइव आ जाइए फटाफट। कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों जल्दी बताइए। जो कार्यशील जनसंख्या पूछ रहा है आपसे, कार्यशील जनसंख्या तो 3 को होता है बच्चों। एक होता है 0 से 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा। 3 को होता है, एक होता है 14 से, समझिए 14 यहां तक 15 से, एक देख लीजिए 15 से 59 वर्ष, एक होता है 60 वर्ष व उससे अधिक,
60 वर्ष या उससे अधिक, ध्यान रखिएगा 60 वर्ष व उससे अधिक, कोई दिक्कत? 60 वर्ष या उससे अधिक, 3 को होता है। तो पूछ रहा है कार्यशील, तो कार्यशील वाला ये होता है, कार्यशील वाला ये होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होता है? डी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी। कार्यशील मतलब जो काम कर सकता है। तो 15 से 59 वर्ष वाले बच्चे जो होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते हैं। कोई दिक्कत? कभी कभी आता है कि कौन जनसंख्या वर्ग नहीं है, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा, और जो अगला होगा चौथा कोई भी होगा वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए। ये बताइए आयु लिंग पिरामिड का संबंध बताइए, आयु लिंग पिरामिड का संबंध जल्दी बताइए। हाँ बच्चों, आयु जैसे लिंग बोला 2 हो गया बच्चों, लिंग मतलब 2, एक पुरुष हो जाएगा एक महिला हो जाएगा। खोज लीजिए ऑप्शन कहां मिल रहा है आपको, यह आ गया पुरुष महिला, ऑप्शन सी। बिना देर के हम लोग बना सकते हैं, बिना देर के बना सकते हैं सवाल को। चलिए अगला बताइए, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? हाँ बस जल्दी बताइए, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान तो याद किए होंगे नॉर्वे, ऑप्शन क्या होगा? डी। हाँ बच्चों नॉर्वे, नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक नंबर 1 पे है। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपागम है? ये भी मस्त क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास का उपागम। ऐसे भी आप तुक्का मार के बना सकते हैं, सर यहाँ सभी है, ऑप्शन टिक कर दो। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं हम लोग, आय उपागम, कल्याण उपागम, क्षमता उपागम, है कि नहीं? तो आप ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि मानव विकास के उपागम लिखे, तो आप ऑप्शन याद कर लीजिएगा, आय कल्याण क्षमता। कोई दिक्कत? आय कल्याण क्षमता लिख सकते हैं, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? एकल कृषि पूछ रहा है, एकल, जल्दी बताइए एकल कृषि। अब बच्चों ये फिर से आपने सभी देखा, आपने टिक मार दिया। अरे आप तो धुरंधर है, स्टार है, आप प्रो लेवल का प्लेयर है, प्रो लेवल आप लोग हो गए। चाय, रबर, कोयल, केला, ये सभी एकल कृषि, एकल कृषि ध्यान रखिएगा। एकल कृषि पूछे तो चाय है, रबर है, केला, ये सभी है, ऑप्शन क्या होगा? डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसे कर्तनदान कृषि भी कहते हैं? कर्तनदान, तो बच्चों एक कृषि जो है प्राचीन काल में चलता था, कर्तनदान। जिस समय हम लोगों के पास औजार नहीं होता था तो बहुत मेहनत से उस समय खेती होता था। इसमें करते क्या थे, पेड़ पौधे को हम लोग काटते थे और उसमें आग लगा देते थे, अब वही जब राख बन के करता था हम लोग उर्वरक का काम करता था, है कि नहीं? तो कौन सा बताइए किसको कहते हैं? तो आदिकालीन, बोले प्राचीन, आदि मतलब प्राचीन बच्चों, ये हम लोग का ही प्राचीन विधि है, ऑप्शन ए। चलिए बताइए 17 नंबर आ गए। पूछा टोकरी बनाना कौन सा क्रियाकलाप है? बताइए। तो क्रियाकलाप 4 को होता है, 5 को इसमें होता है, एक प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, जानते हो आप लोग। तो पूछा टोकरी बुनना कौन सा है? टोकरी बुनना जल्दी बताइए। तो टोकरी बुनना देखिए, तो बांस आपने लगाया ये तो प्राथमिक हो गया, और टोकरी बुनना द्वितीयक में हो जाएगा क्योंकि आपने बांस लगाया ये प्राथमिक। अब प्राथमिक क्रियाकलाप द्वारा जो भी सामान उत्पादित हो रहा है और उससे आप जो उपयोगी के लिए है, यानी उपयोग जो उपयोग में ला सकते हैं वो तैयार कर रहे हैं, तो द्वितीयक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी होगा। टोकरी बनाना कौन सा होगा? ऑप्शन बी, द्वितीय क्रियाकलाप। कोई दिक्कत? चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन ही बड़ा है भाई, चलिए तो छोटा कर देते हैं, हो जाएगा। चलिए बताइए, लिखा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार कृषि विकास किया था? उपनिवेश मतलब होता है जब पुर्तगाल लोग आए थे भारत पे तो लोग व्यापार में कौन सा कृषि प्रचलन किए थे? जल्दी बताइए। हाँ भाई, अंगूर की खेती, मिश्रित कृषि, मिल्पा, रोपण कृषि। बच्चों ऑप्शन है रोपण कृषि, है कि नहीं है? रोपण कृषि एक प्रकार का ऐसा कृषि होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। तो जो पुर्तगाली आए थे वो लोग यहाँ व्यापार करने आए थे, ये धान या गेहूं बिजनेस करने आपसे नहीं आया था, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रोपण कृषि। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है कि रोपण कृषि का शुरुआत किस काल में हुआ था? तो औपनिवेशिक काल, औपनिवेशिक काल, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादन नहीं है? यानी कौन कृषि यानी खेती के द्वारा नहीं कर सकते हैं? तो भाई नमक बताइए, नमक उगाते हैं, नमक का पौधा होता है, नमक रोपते हैं, इसमें नमक जो है खेती से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन क्या होगा? डी। ये बताइए अंगूर की खेती संबंधित है भाई, तो अंगूर की खेती कौन सा कृषि में आता है? ऑप्शन बच्चों डी आएगा, भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय होता है एक प्रकार का ऐसा कृषि
जो ठंडे प्रदेशों में हो जाता है, और वहां पर होता है खट्टे रसदार फल, खट्टे रसदार फल। और उस कृषि का सबसे प्रमुख है वो आपका अंगूर की खेती है। कोई दिक्कत? चलिए ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए। 21 नंबर, निम्न वृक्षों में किसमें च्युइंग नाम से संबंधित है? समझ गए? च्युइंग ये कौन सा है बताइए? च्युइंग नाम किसका है? जेपोटा वृक्ष। ऑप्शन सी, ये जीके का क्वेश्चन बच्चों, ये सिलेबस का नहीं, जीके है। जेपोटा वृक्ष, ऑप्शन सी। ये बताइए, ट्रक कृषि संबंधित है यार, ट्रक यानी ऐसा कौन सा फसल है जिसको ट्रक कृषि भी कहा जाता है? जल्दी बताइए। ट्रक, हाँ बच्चों, सब्जी। ऑप्शन क्या होगा? सी। सही बता रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन इजी है, हिस्ट्री का मैंने अपलोड कर दिया हुआ, आप लोग नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला, बहुत ही मजा आएगा। देखिएगा तो पूरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। समझ गए ना? इतना मजे तरीके से पढ़ाया गया है। ये बताइए, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? ये फिर से नहीं पूछ रहा है, जल्दी बताइए कौन नहीं है बच्चों? पूंजी तो है, बाजार भी है, ऊर्जा भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? डी। जो नहीं पूछा नहीं वाला दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग। ये बताइए, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है भाई? पशु पर डिपेंड कौन करेगा? जल्दी बताइए। पशु पर, हाँ भाई, कपड़ा तो पशु से मिलेगा नहीं, कागज मिलेगा नहीं। कौन होगा? चमड़ा उद्योग, क्योंकि हम लोग समझ गए भेड़ बकरी का चमड़ा से हम लोग बहुत सारा चीज बना लेते हैं। चमड़ा का बेल्ट आता है, चमड़ा का जैकेट आता है, बहुत सारा चीज है कि नहीं? तो चमड़ा उद्योग जो होता है पशु पर डिपेंड होता है। कोई दिक्कत? ऑप्शन सी। ये बताइए, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है भाई? द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ऐसे ध्यान नहीं पूछ रहा है। तो देखते हैं भाई, इसमें विनिर्माण है, कुटीर उद्योग है, ये भी है। समझ गए? ये नहीं बच्चों, ये आपका प्राथमिक है। ध्यान रखिए, आखेट क्या होता है? प्राथमिक। आखेट मतलब होता है, समझ गए, संग्रह करना, शिकार करना। कोई दिक्कत? प्राचीन काल के लोग आखेट करते थे। चलिए ये बताइए, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? इस वक्त है पूछ रहा है बच्चों, तो तृतीय पूछा है, जल्दी बताइए। ये तो प्राथमिक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्राथमिक है, ठीक ना? तो बताइए इसमें कौन पूछ रहा है? व्यापार और वाणिज्य, ये तृतीय का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी। ध्यान रखिएगा। चलिए, पोर्ट सैयद कहाँ है भाई? ये जीके क्वेश्चन आ गया। पोर्ट सैयद कहाँ है? जल्दी बताइए। तो पोर्ट सैयद कहाँ है भाई? मिस्र में। कौन देश में पड़ता है? मिस्र। ऑप्शन सी, पोर्ट सैयद कहाँ है? मिस्र में। ये बताइए, सेंट जॉन ने वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश में है? जल्दी बताइए, किस देश में? जो आपका रोड का नाम लिखा हुआ है किस देश के बीच में है? कनाडा। ऑप्शन सी। 28 का क्या होगा? सी। ध्यान रखिए, कनाडा। याद कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये बताइए, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग पतन किस प्रकार का है? जो सबसे है विश्व का जो प्रमुख समुद्री पतन है किस प्रकार का है? जल्दी बताइए। हाँ बताओ। विस्तृत पतन, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, जो प्रमुख पूछे आपसे ध्यान रखिएगा, विस्तृत पतन। ऑप्शन क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? ये बताइए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग, हाँ बच्चों, 1948। ऑप्शन ए। चलिए अगला देखिए, ओपेक का सदस्य देश है भाई? कौन देश है ओपेक का? जल्दी बताइए। ओपेक का सदस्य देश, ओपेक क्या है बच्चों? ओपेक जो है पेट्रोलियम, यानी जो वैसे देश जो तेल निर्यात करते हैं, है कि नहीं? सऊदी अरब है, कतर है, ये सब तेल निर्यातक देश है, तो उन्हीं के लिए एक संस्था बनाया गया था ओपेक। कौन है? तो वेनेजुएला है। ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, याद कीजिए, बहुत बार पूछा वेनेजुएला को। ये बताइए, नाफ्टा जो संबंध है, मतलब व्यापारिक संगठन है नाफ्टा, है कि नहीं? तो नाफ्टा इसे भी नॉर्थ से समझ गए, ए से अमेरिका होता है, इससे नॉर्थ, ए से होता है अमेरिका। हिंदी में लिख दी, चलो हिंदी में लिख दी अमेरिका। तो देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका एक ही हो, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी। फुल फॉर्म से निकाल सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया। ये पूछ रहा है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? जल्दी बताइए। ग्रेट लेक्स, हाँ बच्चों, ग्रेट लेक्स ये लिखा हुआ किसमें? ये भी उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन सी। 33 का सी, देख लीजिएगा, ठीक ना? 33 का सी है। चलिए आगे, वृत्ताकार बस्ती, यानी पूछ रहा है कौन सा बस्ती होगा जो वृत्ताकार होगा? तो वृत्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? गोला। ध्यान रखिए, जैसे गोला हो गया, इसके चारों बगल घर होगा, है कि नहीं?
ये सब होता है तालाब, है कि नहीं? है झरना हो सकता है जो गोल होगा, इसके चारों साइड घर होगा। तो झील के नहीं होगा, क्या होगा? देख लीजिए कहाँ आंसर कौन सा सही दिले बच्चों, ये झील आ गया, ऑप्शन ए, है कि नहीं? झील हो गया, तालाब, तालाब भी चलेगा, तालाब देकर ऑप्शन दे लीजिएगा। समझ गए? नदी किनारे जो मिलता है बच्चों रेखीय मिलता है, ध्यान रखिए। नदी किनारे कौन सा मिलेगा? रेखीय प्रतिरूप मिलेगा। कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? पैट्रिक गिडीज, जी बच्चों जल्दी बताइए, पैट्रिक गिडीज, ये है पैट्रिक गिडीज का संबंध किससे है? आसलन से, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? ऑप्शन ए। अगला बताइए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? भाई औद्योगिक जहां फैक्ट्री उक्ट्री लगता है, जल्दी बताइए। औद्योगिक नगर जहां फैक्ट्री है, तो पता है सेंट पीटर्सबर्ग जो है, सेंट पीटर्सबर्ग पूरा नाम है उसका, जो सबसे औद्योगिक केंद्र है कि नहीं? लेकिन इसको अब जंग का कटोरा कहा जाता है, जंग का कटोरा। सेंट पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र है इसको जंग का कटोरा कहा जाता है। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या कितना है? किसके अनुसार पूछ रहा है बच्चों? 11 के अनुसार। किसका पूछ रहा है? भारत का। तो ध्यान है, बताइए जल्दी बताइए। 382। एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, 2001 में था 325, ये याद कर लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि 2001 में कितना था? 325। अभी कितना है? 382 है। कोई दिक्कत? अब बिहार का बात करें बच्चों, तो बिहार का है 1106, 1106 जो सर्वाधिक है। कोई दिक्कत? बिहार का घनत्व जो है सबसे अधिक है, 1106 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए 38 नंबर, जल्दी बताइए। भारत में निम्नलिखित भाषाई परिवारों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी? जल्दी, कौन सा भाषा समूह है? हाँ बच्चों, भारतीय यूरोपियन। चलिए ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का बोले अभी आ गया, कौन सा ऑप्शन था बच्चों? 1106, ऑप्शन डी। सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा, है ना जनसंख्या वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक। चलिए अगला बताइए 2011 में भारत का नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, कितना परसेंट था? जी बच्चों इजी के क्वेश्चन है, 31.16, 31 लगभग 31% ही अपना नगरीय था। चलिए आइए फटाफट 41 नंबर पे, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी किस राज्य का जो है ना मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंच है? अब जल्दी बताइए। केरल, है कि नहीं? ऑप्शन ए केरल। केरल का साक्षरता दर भी सबसे अधिक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, केरल जो है इसकी राजधानी क्या है? जल्दी बताइए तो फटाफट कमेंट में। ये बताइए निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? ये बात कर रहे थे भाई, घना तो नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिए, घना तो नहीं पूछ रहा, जनसंख्या पूछ रहा, जनसंख्या। जल्दी बताइए जनसंख्या। उत्तर प्रदेश। घना तो पूछे ना बच्चों, घना तो तब आपका बिहार होगा, ध्यान रखिएगा। ये बताइए मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है? जल्दी बताइए कितना दिन? हाँ भाई मुख्य श्रमिक है 200 दिन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ गए ना? ऑप्शन सी नहीं। चलिए कुछ बच्चे बोले सर सी नहीं होगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा? जल्दी बताइए जल्दी। मुख्य श्रमिकों 183 दिन, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? चलिए सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहां थी? भाई एक ही राज्य है जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, जिसके आज में डिस्कशन भी कर रहे हैं, बिहार मॉडल पेपर। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। अब ध्यान रखिएगा बिहार का साक्षरता दर, साक्षरता जो है ना सबसे कम, समझ गए ना, 63.8% है, ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक की बात करें जाएगा, समझ गए, सबसे अधिक सर्वाधिक किसका साक्षरता है? केरल का। बात समझ गए? बिहार का साक्षरता क्या है? सबसे कम है, ध्यान रखिएगा बउआ। चलिए बताइए गाजियाबाद के बताइए, गाजियाबाद जल्दी बताइए। हाँ बच्चों अनुषंगी नगर है, अनुषंगी, ऑप्शन डी। ये बताइए निम्नलिखित में कौन ग्रामीण बस्ती के प्रकार है? ग्रामीण बस्ती का प्रकार पूछ रहा बच्चों। कुछ बच्चे ने बोला सर इस सब सवाल का हम देखते बना देंगे, कैसे पता है? तुक्का मार के, या सभी देखेंगे मार देंगे। लेकिन बच्चों चले ऑप्शन चेक करें, गुच्छित बस्ती, पल्ली बस्ती और प्रकीर्त बस्ती। ये आपका 2 नंबर सवाल आ सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। कैसे आएगा
कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार लिखे। समझ गए ना? आप याद करिएगा, गुच्छित होता है, पल्ली होता है, परकीन होता है। इसको वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिएगा। समझ गया? ऐसा आपने तुक्का मारा, सही मारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए गैरीसन नगर कौन है? गैरीसन नगर, जल्दी बताइए। गैरीसन, हाँ जालंधर, ऑप्शन सी। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारतीय कृषि की समस्या। कुछ बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें भी वही मारो, तुक्का नहीं है। चलिए ये भी तुक्का मार दीजिए। अब देख लेते हैं भाई। निम्न उत्पादकता सही है, विखंडित जोत ये भी सही है, अनियमित मानसून ये भी सही है, सारे सही बच्चों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? ऐसे और तुक्का मारा हुआ था, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए ये बताइए, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण, हाँ बच्चों एक ही ऑप्शन है, गंगा डेल्टा। ये सब हल्का क्वेश्चन दे दिया है। पूछा रेशेदार फसल कौन है? रेशेदार, जिसे कपड़ा पूरा बना सकते हैं। चलिए जिसे कपड़ा पूरा बना सकते हैं, रेशेदार फसल पूछ रहा बच्चों। कपास। रेशेदार जिसे कपड़ा तैयार कर सकते, गेहूं से कपड़ा बनेगा भाई? गेहूं नहीं ना होगा, कपास। ऑप्शन क्या होगा? डी। बताइए चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है? एक ही देश है ना, एक ही राज्य है, कौन है पता है आपको? असम। ये सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। समझ गए? असम। कभी घूमने गए हैं ना, जाइएगा तो वहां पर खाली चाय का खेती होता है, चाय का। बच्चों चाय का पत्ती होता है, समझ? खेती मतलब ये नहीं कि मिट्टी के अंदर होता है, पत्ता होता है इसका। समझ गए? चलिए ये बताइए, पाईकारा जल विद्युत परियोजना कहां पर है? पाईकारा, हाँ जल्दी बताइए, पाईकारा कहां पर होगा? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन ए है तमिलनाडु। ये बताइए जल्दी फटाफट, यानी कौन सी नदी है जो पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यानी कौन सी नदी है जो पूरब की तरफ नहीं बहती है? जल्दी बताइए। महानदी है, स्वर्णरेखा है, तापी है, कृष्णा है। ये पूरब तरफ, ध्यान रखिएगा, पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है, पूरब की दिशा में नहीं होती है बच्चों। तापी, ऑप्शन सी याद कीजिएगा। तापी एक नदी है जो पूरब की तरफ नहीं बहती है। याद कर लीजिएगा इसको। भारत में जल संसाधन जुड़ी समस्या क्या है? जल्दी बताइए। जल संसाधन से जुड़ी समस्या जल्दी बताइए। संरक्षण है, वितरण है, उपलब्धता है, सभी है। बच्चा फिर खुश हो गया कि सर ये दिख रहा है। चलिए बहुत काम कर रहा आपका नियम। ये बताइए डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए। डिगबोई, जल्दी बताइए डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? सबको जानता है, पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई क्या है? पेट्रोलियम, जहां से पेट्रोल निकाला जाता है कि नहीं? ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए बताइए फटाफट। खनिज आधारित उद्योग नहीं है, फिर से नहीं पूछ रहा है, कौन खनिज आधारित? यानी कौन सा उद्योग है जो खनिज पर डिपेंड नहीं करता है भाई? सूती वस्त्र, ये खनिज पर नहीं, ये आपका कृषि पर डिपेंड है, कृषि पे करता है। कोई दिक्कत? क्योंकि इसका कच्चा माल क्या होता है? कपास। बात समझ गए ना? कपास। तो कपास आपका मिट्टी के अंदर से नहीं, इसको लगाया जाता है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? वही आंसर जो आप बताए हैं, मुंबई हाई तेल के लिए। देख लीजिए तेल का, पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए मुंबई हाई। समझ गए? 10वां का क्वेश्चन है बच्चों, ये मुंबई हाई किसके लिए? यहाँ पे 12th में पूछा है, बहुत आसान से बना सकते हैं। याद कीजिएगा मुंबई हाई किसके लिए? पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए है। ये बताइए बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में है? बालाघाट, हाँ बच्चों जल्दी बताइए। बालाघाट कहां पे? बालाघाट, हाँ बच्चों जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। ये बताइए नोआ मुंडी लोएस्ट क्षेत्र कहां पर है? लोया मुंडी कहां पर है? लोया मुंडी जी भाई, नोआ मुंडी कहां पर है? झारखंड में, ऑप्शन सी। ये कुछ जीके आना शुरू हो गया, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, डरिएगा नहीं। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना कोयला के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है, हाँ बच्चों कौन है? गोंडवाना एक ही है, झारखंड, ऑप्शन सी है ना। झारखंड हम लोग का था, पता है? तो बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? एक जीके क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए। झारखंड की राजधानी सारे बच्चे बताएंगे मुझे, झारखंड की राजधानी। आज झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? जल्दी बताइए मुझे। 61 नंबर। निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाम की ऊर्जा है? केगा, ये केगा नाम की कहां पर है? बताइए कौन सा राज्य में केगा नाम की? जी बच्चों कहां पे है? कर्नाटक, ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी बताइए फटाफट। ये पूछ रहा है
हुबली सूती वस्त्र उद्योग कहां पर है? हुबली सूती वस्त्र, जल्दी बताइए। हुबली सूती वस्त्र, फटाफट बिना समय लिए जल्दी बताइए। हुबली सूती वस्त्र कहां पे है बच्चों? कर्नाटक, ऑप्शन बी। ये बताइए लौह एवं इस्पात उद्योग है। लौह इस्पात उद्योग क्या है? जल्दी बताइए। तो लौह इस्पात उद्योग क्या होता है? जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, और जो दूसरे के लिए कच्चा माल तैयार करते क्या बोलते हैं? आधारभूत उद्योग। ऑप्शन ए। परिभाषा पूछ देता है कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, बता दीजिएगा। वैसा उद्योग जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। ऑप्शन ए सही आंसर। चलिए जल्दी बताइए, 64 नंबर आ गया। निम्न में कौन नगरीय समस्या है? जल्दी बताए। नगरीय समस्या, बच्चों खुश हो जाते हैं कि सर देखिए ना सभी वाला है, तो क्या दिमाग लगा रहा है? ऑप्शन डी मारिए आप। जी बच्चों आपका सही दिमाग लग रहा है, ऑप्शन डी। चलिए ये बताइए कारवारा पतन कहां पर है? कारवार पतन पूछ रहा है, बताइए कारवार पतन किस राज्य में? जल्दी बताइए। हाँ बच्चों कर्नाटक, ऑप्शन बी। भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रेल पूछ रहा है 1853, समझ गया, ऑप्शन बी 1853, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपसे भाई ऑनलाइन वाले, जल्दी बताइए कि भारतीय रेल जो चला था 1853 में, कहां से कहां, कितना, समझ किसके बीच चला था? भारत का रेल सर्वप्रथम कितना किसके बीच चला था? कितना किलोमीटर दूरी था? जल्दी बताइए। 66 नंबर। ये बताइए 67। भारत का सबसे बड़ा पतन, जल्दी बताइए। भारत का सबसे बड़ा पतन, जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई, सही बोल रहे हैं आप लोग। चलो बताइए, समझ गया ना? ये क्वेश्चन है हजीरा किस राज्य में है? हजीरा, ये हजीरा वर्ड लिखा हुआ ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा किस राज्य में? जल्दी बताइए हजीरा किस राज्य में है? हाँ बच्चों गुजरात में है, ऑप्शन सी। हजीरा किसमें? गुजरात। चलिए 69 नंबर आ गए। भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? रेल तो शुरू हुआ 53 में है ना, देख लीजिए। जो रेल शुरू हुआ था, रेल 1853 में शुरू हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा वायु, वायु कब शुरू? जल्दी बताइए। वायु 1911 में, ऑप्शन सी। 1911 में, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, जल्दी बताइए। मरमा गांव, ये लिख रहे मरमा गांव पतन किस नदी पर है? मरमा गांव, जल्दी बताइए। हाँ बच्चों ऑप्शन ए ज्वारी नदी, ऑप्शन ए। चलिए ये सीरीज खत्म हो गया, ये सीरीज 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव शुरू हो गया बच्चों। सब्जेक्टिव का अलग पार्ट बना देंगे, क्योंकि इसका बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पहले आप सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा बच्चों, इससे बाहर बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा। बिहार बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर, आप देख सकते थे, पूरा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। 70 का 70 क्वेश्चन मैंने करवा दिया, समझ गए ना? अब बहुत ही खतरनाक तरीका से, जो थोड़ा बहुत भारी लगे इसको आप याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत? तो चलिए, और अगला वीडियो किसका लाएं जल्दी बताइए। मैंने 2 वीडियो कर दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी अपलोड हो चुका, आज ज्योग्राफी चला जाएगा। तो बताइए अगला वीडियो मैं किसका लाऊं, कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आऊं? जल्दी कमेंट में बताइए आप लोग फटाफट। और एक चीज, जाने से पहले भाग रहे हैं आप लोग, रुकिए, भागिए नहीं, ये बताइए जल्दी आकर कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, जल्दी बताइए। हम तो अच्छा लग ही रहा है भाई, वीडियो कैसा लग रहा है जल्दी बताइए। वीडियो कैसा लग रहा है आपको? समझ में आ रही है ना पूरा चीज? कोई प्रकार का दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइए मुझे, समझ गए? कुछ भी आप चाह रहे हैं कमेंट में बताइए, क्योंकि हम आपके हाजिर हैं, आपकी तैयारी को और 4 चांद लगा देंगे, समझ गए? बस आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए बच्चों, ईमानदारी से। सर जिसका आप एग्जाम समझ रहे, एग्जाम नहीं है, एग्जाम नहीं है बच्चों, ये आपका, समझ गए ना, क्या बोले, बूढ़े माँ बाप की सपना है जो साकार करना है, समझ गया? हम आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। तब तक के लिए क्या, जय हिंद। अभी जय हिंद लिखिए कमेंट फटाफट, जय हिंद लिखिए जल्दी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।